नमस्कार। अगर प्रीपेड मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो एक सवाल तो मन में जरूर आया होगा। चलिए आज भारत के प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की इसी आम सी पहेली को जरा सुलझाते हैं। हाँ, हम सब यही सोचते हैं, है ना, कि भाई रिचार्ज तो महीने का कराया था, पर ये तो कुछ दिन पहले ही खत्म हो गया। आखिर ऐसा होता क्यों है और इसका हम पर असर क्या पड़ता है? चलिए इसी मुद्दे को समझते हैं। और ये मुद्दा इतना बड़ा है कि संसद तक जा पहुंचा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रिचार्ज खत्म होने पर असल में दिक्कत क्या होती है, और ये सिर्फ बात ना कर पाने से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। तो होता यह है कि जैसे ही वैलिडिटी खत्म हुई, आप तो किसी को फोन कर ही नहीं सकते, पर आपको भी कोई फोन नहीं कर सकता। मतलब आपकी इनकमिंग कॉल्स और एसएमएस सब बंद। और ठीक यही बात संसद में उठाई गई। तर्क एकदम सीधा था। चलो ठीक है, रिचार्ज खत्म हो गया, आउटगोइंग कॉल बंद करना तो समझ में आता है, लेकिन इनकमिंग क्यों बंद की जाती है? इसे साफ साफ टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी बताया गया। सोचिए जरा, आज के डिजिटल जमाने में इनकमिंग सर्विसेज कितनी जरूरी हैं। यूपीआई पेमेंट से लेकर बैंक का ओटीपी, आधार का वेरिफिकेशन, अरे ट्रेन टिकट का कंफर्मेशन तक, सब कुछ तो इनकमिंग एसएमएस और कॉल्स पर ही टिका है। और ये सब कुछ ठप हो जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि रिचार्ज खत्म हो गया। संसद में इस पूरी सिचुएशन को कंज्यूमर का शोषण कहा गया। साफ तौर पर यह कहा गया कि किसी को कम्युनिकेशन के अधिकार से इस तरह अलग थलग कर देना बिल्कुल ठीक नहीं है, खासकर तब जब रोजमर्रा की जिंदगी ही इसी पर निर्भर हो। अच्छा, तो अब आते हैं दूसरे बड़े मुद्दे पर, ये 28 दिन वाला महीना। आखिर ये पूरा हिसाब किताब है क्या? देखिए, फर्क एकदम साफ है। हम सब जानते हैं कि कैलेंडर का महीना 30 या 31 दिन का होता है। खैर, फरवरी को छोड़ दें तो। लेकिन टेलीकॉम की दुनिया में महीना सिर्फ 28 दिन का होता है। तो इस 28 दिन के महीने का नतीजा क्या निकलता है? वो है ये नंबर 13। अब ये 13 का क्या चक्कर है? मतलब एकदम सीधा है, क्योंकि हर रिचार्ज सिर्फ 28 दिन चलता है, तो साल के 12 महीनों के लिए 12 नहीं बल्कि 13 बार रिचार्ज कराना पड़ता है। गणित बहुत सिंपल है। 28 को 13 से गुणा कीजिए, जवाब आएगा 364 दिन, यानी लगभग पूरा एक साल। और इसी तरीके को एक क्लेवर स्ट्रैटेजी यानी एक चालाक रणनीति का नाम दिया गया। कहा गया कि एक तरीका है जिससे टेलीकॉम ऑपरेटर्स हर साल जनता से एक एक्स्ट्रा रिचार्ज का पैसा वसूलते हैं। अब आप खुद सोचिए, सैलरी महीने के हिसाब से आती है, घर का किराया और बैंक की ईएमआई भी महीने के हिसाब से ही जाती है। मतलब ये सब कुछ 30 या 31 दिन के साइकिल पर चलता है। तो फिर अकेला मोबाइल रिचार्ज ही क्यों है जो 28 दिन के साइकिल पर चलता है? तो इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए संसद में कुछ ठोस बदलावों की मांग रखी गई। दो मुख्य मांगें थीं। पहली कि इनकमिंग कॉल्स को आखिरी रिचार्ज के बाद कम से कम एक साल तक तो चालू रखा ही जाए ताकि जरूरी सर्विसेज न रुकें। और दूसरी कि जो मंथली रिचार्ज प्लान है उनकी वैलिडिटी कैलेंडर महीने के हिसाब से हो, मतलब 30 या 31 दिन की। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरी बहस सिर्फ रिचार्ज के दिनों या पैसों से कहीं बढ़कर है। ये मामला सीधे सीधे हम सब के यानी उपभोक्ता के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। ये पूरी चर्चा हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। सवाल ये है कि एक तरफ हैं हम जैसे कंज्यूमर्स के अधिकार और हमारी ज़रूरतें, और दूसरी तरफ हैं कंपनियों की बिजनेस पॉलिसीज। तो इन दोनों के बीच में एक सही बैलेंस कहां और कैसे बनेगा? और हम भी आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या अब वो वक्त आ गया है कि टेलीकॉम बिलिंग को भी बाकी सभी बिलों की तरह कैलेंडर महीने के हिसाब से ही किया जाए? इस बारे में सोचिएगा जरूर।